Hello and welcome everyone. My name is Deeksha Tripathi and today I am here to discuss some previous year questions that are asked from arithmetic progressions. So I would want everyone to be there with me throughout the class. आप क्वेश्चन साथ में पहले तो ट्राई करिएगा अपने आप से, ट्राई टू पॉज द वीडियो, आप खुद से ट्राई करिएगा एंड देन कंटिन्यू विद इट. सो दैट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि कितने क्वेश्चंस आपसे अपने आप हो रहे हैं एंड कहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जैसे कि पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई स्टेप ऐसा है आप उसको एनालाइज करिएगा and yes, try to understand. Okay, so let's start with the first question and I have taken the questions from the question paper itself. तो यहाँ पे नंबरिंग आपको अलग दिख सकती है, जैसे ये थर्ड है. So here let's try to understand it. कैसा क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. आपसे कहा गया है द 7th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 28 and common difference is -4 is dash. तो आपको 7th टर्म बताना है. क्या क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म दिया है a that is 28. ट्राई टू नोट डाउन ऑल द डिटेल्स, जो मतलब आपको टर्म्स बता रखे हैं. कॉमन डिफरेंस आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज -4. अब आपको 7th टर्म बताना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट. अब an की वैल्यू मतलब आपको n की जगह पे क्या पुट करना है, 7th टर्म फाइंड करना है, n शुड बी 7. सो a7 इज इक्वल टू a द फर्स्ट टर्म 28 आपको दे रखा है प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 6 इंटू डी. डिफरेंस कितना है, -4. सॉल्व इट. आई होप आपने पहले ही सॉल्व किया होगा वीडियो पॉज करके. सो हियर 28 माइनस 24 दैट इज गोइंग टू बी 4. तो 7th टर्म कितना आ गया, a7 दैट इज नथिंग बट योर 7th टर्म 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. और सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑल्सो कम, आप अपने आप से भी ट्राई करिएगा पहले. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड. So next question says that how many terms are there in AP given below. तो ये आपको AP दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है, आपको लास्ट टर्म भी दिख रहा है. So here we will apply the nth term formula only. and आप देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, I have taken it from that question paper itself. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है a की वैल्यू दैट इज 14. देन यू कैन सी nth टर्म आपको दे रखा है an इज इक्वल टू 119. आपको n बताना है, हाउ मेनी टर्म्स. लेट्स सपोज कि यहाँ पे n टर्म्स है, सो यू हैव टू फाइंड आउट n. दैट इज व्हाट वी वांट. सो हियर वी नो द सेकंड टर्म. व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये 19 है. हम सेकंड टर्म की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकें. वैसे कॉमन डिफरेंस फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, a4 माइनस a3. ऐसे ही सिमिलरली आप बाकी जगह भी देख सकते हैं. सो यू कैन टेक इट लाइक दिस, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1. a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म कितना है, 19 माइनस फर्स्ट टर्म a1 या a हम कह सकते हैं दैट इज 14. वी गेट 5 हियर. डिफरेंस 5 आ चुका है. अब आपको यहाँ पे an के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म आपको दे रखा है 119, पुट इट हियर 119. फर्स्ट टर्म है 14 प्लस n माइनस 1, n अभी हमें नहीं पता, इंटू डी. डिफरेंस है 5. सब्ट्रैक्ट करिए, यू आर गोइंग टू गेट 119 minus 14 that is equal to 5 into n minus 1. I hope आपने ये भी सॉल्व किया होगा and you would have got the answer here. तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे you will get 105 equal to 5n minus 5 into bracket n minus 1. तो आप डिवाइड में ले आइए 5 को, that is equal to n minus 1. So this is how we get n minus 1 equal to 21. n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22. सो दिस इज योर आंसर. ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी. ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है. 1 मार्क का क्वेश्चन था, आप क्योंकि मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया है तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए. अदरवाइज इफ यू हैव ऑप्शंस यू कैन राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो, वट एवर इज मैंशनड. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बी रेडी, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एज वेल. उसके बाद फिर आप चेक करेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन अपने आप से हो गए. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन 1 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारे लिए तो थर्ड क्वेश्चन है. द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17. अब आपको याद होगा an का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब a8 का क्या मतलब होता है, a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d. करेक्ट, n माइनस 1 करेंगे तो 7d आ जाएगा. 8th term of an AP is 17 and its 14th term is 29. The common difference of this AP is dash. आपको 8th टर्म की वैल्यू दे रखी है, मतलब a प्लस 7d कितना दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल टू 17.
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली हाउ टू फाइंड आउट द 14th टर्म, क्योंकि 14 है, सो 14th टर्म कैसे आएगा, A14 इज इक्वल टू A प्लस 13D, करेक्ट, A प्लस 13D. और A प्लस 13D की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14th टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 29, इट्स 29. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा. नाउ यू कैन ट्राई टू सब्ट्रैक्ट द टू, यू कैन सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट. आप एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, लाइक वर्टिकली आप पुट करके देख सकते हैं. हाउ वी कैन चेक इट, ओके हियर ओनली आई विल डू इट. A प्लस 13D इज इक्वल टू 29 आता है यहाँ पे. A प्लस 7D इज इक्वल टू 17. सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों को, साइंस विल चेंज, सो A गेट्स कैंसल्ड. यू कैन सी अब ये वाले साइंस आप कंसिडर करेंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट 60. 60 इज इक्वल टू 12. तो D की वैल्यू आपको ऑब्वियसली दिख रही है कि कितनी आएगी. D इज इक्वल टू 12/6, दैट इज नथिंग बट, जस्ट अ सेकेंड, 12/6 दैट इज 2. तो डिफरेंस आ चुका है, कॉमन डिफरेंस 2. यही फाइंड करना था आपको. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. आई होप यहाँ तक भी आपके सारे आंसर सही होंगे. कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. इन केस यू डिडंट गेट इट, नो वरीज, देखिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी, नथिंग एल्स. सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जो ऑप्शन बेस्ड थे. सो हियर ऑल्सो वी हैव ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन 16, बट फॉर अस मे बी 4th. If minus 5x and 3, these are the 3 consecutive terms of an AP, then the value of x is dash. Consecutive मतलब just one after the other they come. जैसे कि 1, 2, 3 ये consecutive terms है, 14, 15, 16 consecutive terms है. अब यहाँ पे AP की consecutive terms है तो उसमें कुछ common difference रहा होगा. अगर हमने 13, 14, 15 की बात करी तो वहाँ पे common difference D की value 1 रही होगी. Just for an example I told. तो आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू बतानी है. सो यू नो अगर ये AP में है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आई टोल्ड यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो अगर आप सेकेंड टर्म माइनस A2 माइनस A1 करें, या फिर आप यहाँ पे देखें कि आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करें, सेम आएगी वैल्यू. A3 माइनस A2 करें या फिर A2 माइनस A1 करें, यू विल गेट D एज द कॉमन डिफरेंस. तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए, सेकेंड टर्म क्या है आपका x, x माइनस ऑफ -5 इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 3, 3 माइनस x. सो यू गेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 माइनस x. सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 2x इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज -2. x की वैल्यू आ रही है -1. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. सो यस, हियर इट इज ऑप्शन नंबर डी, -1 आ जाएगी x की वैल्यू. सो यस, कीप अंडरस्टैंडिंग इट वेल, सॉल्व करते रहिए साथ साथ. एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द 35th वन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. ये 5 मार्क का क्वेश्चन था एंड ये इसका पार्ट ए है. इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी है. हियर इट इज. इसमें ऑप्शन थे कि आप पार्ट ए कर सकते हैं या फिर पार्ट बी, हम दोनों डिस्कस करेंगे. हियर इज द प्रीवियस वन. पहले वाला कर लेते हैं हम पहले. यस, हियर इट इज. Question says that if the sum of first 7 terms of an AP is -14 and that of the 11th term is -55, then find the sum of first n terms. तो first n terms की वैल्यू आपको बतानी है, first n terms के सम की वैल्यू आपको बतानी है, और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है आपको. Sn का पहले तो आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है. Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, then a is the first term, n is the number of term. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया है, मतलब n की जगह पे 7 अगर आप पुट करें तो S7 कितना आ जाएगा. इफ यू पुट n is equal to 7, S7 is equal to 7/2 in bracket 2a. आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, 2a plus 7 minus 1 into d. डिफरेंस भी अभी आपको नहीं पता है. दिस इज हाउ यू नो इट. और ये 7 टर्म का सम आपको -14 दे रखा था. सो -14 इट इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 60. यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो यहाँ से अगर आप देखें 2 कॉमन लेके एंड
यू कैन ब्रिंग दिस 7 टू द लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड में यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यू विल गेट a plus 3d, a plus 3d. So this gets cancelled, ये भी 2 times, we get -2 equal to a plus 3d. तो यहाँ से आपको इक्वेशंस मिलने लगेंगी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी a plus 3d, noted down, it is equal to -2. Okay, similarly we can find it out for the next one. So a plus 3d is equal to -2 is there. a plus 3d is equal to -2. ये हमारे पास आ गई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. Now if you put n is equal to what? If you put n is equal to 11, what is going to be the sum of 11 term? It is equal to 11 by 2. In bracket we have 2a plus n minus 1. So we will put 11 minus 1 into d. Difference कितना था? We don't know, but it is d only, small d. We have supposed it to be small d. First term को small a लिया. You can write it down. That you have supposed the first term to be small a, common difference to be small d. Okay, after that what do we get? S11. Okay, just put S11. S11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? सम ऑफ 11 टर्म -55. And you can bring this 11 to the left hand side, and that is equal to 1/2. In bracket we have 2a plus 10d. तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं. a plus 5d बचेगा यहाँ पे. 10d था, so a plus 5d, this gets cancelled. We have -5 here equal to a plus 5d. So you can see हमारी second equation आ गई. Now we can subtract the 2 equations. Okay, if you want to subtract the 2 equations, you can put them like that. A plus 5d, a plus 5d equal to -5. Second minus first करते हैं. a plus 3d equal to -2. Change the sign. This will convert to minus, and this will convert to plus. ये कैंसिल हो जाता है. 5d minus 3d करेंगे तो 2d आएगा. Then we have -5 plus 2, that is -3. तो डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना आ रहा है? इट इज -3/2. ये डिफरेंस आ रहा है -3/2. नाउ इफ यू नो द डिफरेंस, कैसे आप फाइंड करेंगे? द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म. ए कैसे फाइंड करेंगे? ये तो डी आ चुका है. ए कैसे आएगा? यू कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन. a plus 3d, 3 into d, डिफरेंस कितना था? -3/2. We are putting the value of d in first equation. You can put d in equation. Which equation? Equation 1. Okay, so a plus 3 into -3/2 is equal to -2. We get a is equal to what? -2, and it will be plus 9/2. यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी. You can solve it also. I hope you are understanding it well. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? Just match your answers also with me. So yes, we are going to see that a is going to be equal to -4 plus 9/2, that is 5/2. तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुका है 5/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. a is 5/2 and d is -3/2. a is 5/2 and d is -3/2. ये दोनों वैल्यूज हैं आपके पास. फाइंड क्या करना था आपको? फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म. Sn कैसे फाइंड करते हैं? Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है जो जो आपने फाइंड करी है. जो a की वैल्यू फाइंड करी है, जो d की वैल्यू फाइंड करी है. तो a कितना आ जाएगा? 2a, 2 into 5/2 plus n minus 1 into d. डिफरेंस है -3/2. Just solve it further. 2 will get cancelled. We have n/2. Now in bracket what do we see? In bracket we have 5 minus 3/2n, and we have plus 3/2. Again simplify it further. LCM ले लीजिए यहाँ पे. You are going to see that it is 10. Then we have plus 3 minus 3n divided by 2. So this is nothing but n/2. In bracket what do we have? 13 minus 3n/2. अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. Like finally how you can write it down? You can say that it is equal to 13n minus 3n square
अपॉन 4। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू एस एन की। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, क्योंकि n की वैल्यू अभी आपको नहीं पता कि 15 टर्म के सम की वैल्यू बतानी है, कैसे बताना है. सो यू विल जस्ट गेट इट इन टर्म्स ऑफ n. आई होप इट इज क्लियर सो फार. 5 मार्क का क्वेश्चन था एंड दिस इज हाउ यू डू इट. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे अभी आपने देखा था कि 35th के ए पार्ट में लाइक यू गॉट ऑप्शंस, जिसमें आपने ऑप्शंस में देखा था कि ये पहला ऑप्शन था एंड दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन. तब हम सेकेंड ऑप्शन के क्वेश्चन लाइक उस पार्ट को ट्राई करते हैं. अगेन दिस इज विल ऑल्सो बी ऑफ 5 मार्क्स. इन एन AP द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर. अब यहाँ आपको Sn की वैल्यू पहले से दे रखी है. Sn इज इक्वल टू 3n square plus n. Okay, let's read it after that. Find the first term and the common difference of the AP, hence find its 15th term. तो आपको पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. ओके, क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस डी आपको फाइंड करना है. हेंस फाइंड इट्स 15th टर्म. सो यस, दिस इज द वैल्यू दैट वी नो. फिर आपको 15th टर्म भी फाइंड करना है, A15 फाइंड करना है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन. आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई किया होगा एक बार. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू टू डू. अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ है. अगर आप यहाँ पे n की जगह पे कोई वैल्यू रखें जैसे कि 1, इसका मतलब है आपको 1 का सम मिल जाएगा 3 into 1 square plus 1. करेक्ट? इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट 3 + 1 4. अगर हम सम ऑफ 1 टर्म की बात करें तो वो आपको फर्स्ट टर्म ही देगा, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको मिल गई. बट अगर आप n की जगह पे 2 रखें, इफ यू पुट n is equal to 1, पुट n is equal to 2. इफ यू पुट n is equal to 2 क्या आ जाएगा? सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा. अब बताइए कि अगर आप 2 टर्म्स का सम फाइंड करने हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट टर्म आएगा और सेकेंड टर्म आएगा. दैट मीन्स A1 + A2 आपको दिया हुआ है. कैसे आएगा यहाँ पे? 3 into 2 square plus 2. इस तरह से करेंगे. 2 square is 4, 4 3 is 12, 12 + 2 is 14. तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 14. नाउ इट्स नॉट डन येट, आपको फाइंड भी करनी है वैल्यू. जस्ट अ सेकेंड. यस, हियर वी आर गोइंग टू डू इट. तो जब आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म, A1 + A2, ये आपको दे रखा है 14. करेक्ट? जो अभी आपने फाइंड किया था सम ऑफ 2 टर्म दैट इज 14, और A1 आपने निकाला था दैट वाज सम ऑफ 1 टर्म ओनली, जो कि फर्स्ट टर्म ही देगा, दैट इज 4. तो 4 + A2, यहाँ से A2 निकाल लेंगे. वाई वी आर फाइंडिंग आउट A2? जिससे आप कॉमन डिफरेंस तक जा सके. तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 - 4 दैट इज 10. सो दिस इज योर A2 एंड यू नो व्हाट इज योर A1. A1 इज नथिंग बट 4. अब आपको फाइंड क्या करना है? एक पार्ट जो आपको फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, दैट इज डन. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 - A1. A2 - A1 दैट इज 10 - 4 दैट इज 6. करेक्ट? तो डिफरेंस भी आ चुका है. वन मोर थिंग वी ऑब्टेन्ड, डी भी आ चुका है. अब आपको फाइंड करना है द 15th टर्म, सॉरी 15th टर्म, A15 फाइंड करना है. तो आप नोट करिएगा फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा था यहाँ पे 6. सो यस, लेट्स डू इट फर्दर. A15 फाइंड करने के लिए आप वही an का फॉर्मूला यूज करेंगे, A + n - 1 into d. फर्स्ट टर्म कितना आया था आपके पास? इट वाज 4 प्लस 15 - 1 14 into डिफरेंस 6 आया था. So we get 4 plus, here the value is going to be 84. Add करिए, you will get 88. So this is the value for 15th term. आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी थी. आपको पहले फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, then common difference, and then find the 15th term. So that is also done. I hope so far it is clear to everyone. Alright, so we will move to the next one now. So yes, this is the next question. It also has 2 parts. आपको कोई एक करना है इन दोनों में से. So first part पहले करते हैं. Find the sum of first 25 terms of the AP whose nth term is given by an is equal to 5 + 6n. Also find the ratio of 20th term to 45th term. 5 मार्क का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर भी करना होगा. तो पहले तो आपको सम फाइंड करना है. क्या क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, S25 फाइंड करना है आपको. दिस इज व्हाट इज अननोन whose nth term is given by. अब आपको दिया हुआ है an की वैल्यू क्या दे रखी है? इट इज 5 + 6n. ऑल्सो फाइंड द रेशियो. ओके, तो सबसे पहले आपको एक ये चीज़ फाइंड करनी है और दूसरा ये फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ 20th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 20th टर्म
टू द 45th टर्म, ये फाइंड करना है, ये दो चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ए एन दिया हुआ है। आपको याद है कि जब आपको सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू दे रखी थी तो आपने एन की वैल्यूज पुट करी थी, उसी तरह से यहाँ पुट करेंगे। एन की जगह पे 1, तो ए वन आ जाएगा यहाँ पे 5 + 6, करेक्ट। 6 × 1 दैट इज व्हाट वी गेट 11। अब हम यहाँ पे एन की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो हमें सेकेंड टर्म डायरेक्टली मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सम है सेकेंड टर्म का, सम ऑफ 2 टर्म है तो A1 + A2 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेकेंड टर्म मिलेगा अगर आप एन की जगह 2 रखें तो। 5 + 6 × 2, ये आपके पास आ जाएगा 12। जस्ट अ सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। 6 × 2 था हमारे पास, 6 × 2 दैट विल बी 12 + 5, कितना आ जाएगा 17। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ 25 टर्म तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, A2 - A1। A2 दैट इज 17 - A1 दैट इज 11, कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है कि ये 11 है, कॉमन डिफरेंस है 6। अब आपको सम ऑफ 25 टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, S25 इट इज इक्वल टू n/2, 25/2 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 2a, 2 × a, फर्स्ट टर्म कितना है 11, प्लस n - 1 आपको पता ही है 24, इंटू डिफरेंस कितना है 6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो 25/2, यू कैन डू वन थिंग, अंदर ब्रैकेट के डिवाइड कर दीजिए वैल्यूज को 2 से, तो ये 11 बचेगा, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 × 6, करेक्ट। मतलब आपने 2 को डिवाइड, 2 से ब्रैकेट की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों में से 2 डिवाइड हो गया, इन दोनों में से 24 को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 12। 25 in bracket we have 11, plus we know that 12 6 is going to be 72, and then just add it, 25 into कितना आ जाएगा हमारे पास 83, 25 into 83 आपको मिलेगा 2075, 2075, ये आपका आंसर है। सम ऑफ 25 टर्म्स आ चुका है। आई होप आपका भी आंसर सेम आया होगा। इफ यस देन दैट्स गुड, अगर नहीं भी आया डोंट वरी एट ऑल, देख लीजिए कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है या कहाँ से आपको नहीं क्लियर था, आप उसको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, तो S25 आ चुका है। अब आपको ये फाइंड करना है, A20 रेशियो A45। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो A20 पहले तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ही आप पुट कर लीजिए 5 + 6 × 20, कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 5 + 120 दैट इज 125। एंड अगर हम बात करें 45th टर्म की, ये कैसे आएगा, 5 प्लस यहाँ पे ही आप 45 पुट कर दीजिए, 6 × 45, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 + 6 × 45 आपको कितना मिल जाएगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक 6 5 = 30, 6 4 = 24, 270, सो वी गेट 270, ऐड करके 275, करेक्ट। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अब फाइनल पार्ट आता है जिसमें आपको रेशियो लेना है इन दोनों का। सो A20 रेशियो A45, इसका यही मतलब है कि आप डिवाइड करेंगे उसको, A20 यानी 20th टर्म कितना है 125, डिवाइडेड बाय 45th टर्म दैट इज 275। आप इसको डिवाइड करिए, कैंसिल करिए, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, एंड अगेन 5 टाइम्स 11 टाइम्स, वी गेट 5/11, जिसको हम रेशियो में कितना लिखेंगे 5/11। दिस इज द रिजल्ट, ये आपका फाइनल आंसर है। तो सारी चीज़ें आपने फाइंड कर लिया, आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फाइंड करना था, डन। whose nth term is given, also find the ratio of 20th term to the 45th term। यहाँ पे आपने टर्म फाइंड किया एंड देन यू प्लेस्ड इट हियर। आप चाहे तो 20th टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं, A + n - 1 × d से, बट ये करना और वो करना दोनों सेम बातें हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड वन। अब बी पार्ट को ट्राई करते हैं। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना होगा अगर आएगा तो। इन एन AP इफ SN इज इक्वल टू, अब ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, SN इज इक्वल टू 3n² + 5n। आप अगर लास्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे तो अब ज़रूर ट्राई करिए एंड डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एंड देन चेक कि आपको k की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। एंड AK इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
एस एन दे रखा है तो अगेन हम एस वन फाइंड कर लेते हैं. अगर एन की जगह पे 1 पुट करें तो एस वन आपको क्या देगा, फर्स्ट टर्म देगा. सो यू गेट 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1. कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस 5 दैट इज 8. फर्स्ट टर्म आ चुका है, ए आ चुका है 8. देन आप पुट करिए एन की जगह पे 2. तो S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स मिलेगा, यानी A1 प्लस A2 आपको मिलने वाला है यहाँ पे. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2. 2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 10 वी गेट 22. ये 22 आ रहा है यहाँ पे. सो यस, ये आपके पास वैल्यू है A1 प्लस A2 की. यहाँ से आप A2 फाइंड कर लीजिए. A2 विल बी इक्वल टू सम जो है 22 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 8. आई होप ये क्लियर है आपको. A1 प्लस A2 आपको दे रखा है 22 एंड फर्स्ट टर्म A1 कह सकते हैं, ये 8 है. माइनस कर लीजिए, A2 मिल जाएगा ना. A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आई होप यू कैन इजिली सॉल्व इट. 16 आ जाएगा यहाँ पे, राइट. ट्राई टू सॉल्व इट. Just a second, let me correct it. Yes, so what we are going to get here, the value it is going to be 14. सेकेंड टर्म आ गया आपके पास, दिस इज 14. अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के. तो इसके लिए आपको पहले, अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. आपको ए पता होना चाहिए, यू नो दैट. यू हैव टू फाइंड आउट डी ऑल्सो. डिफरेंस कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1. करेक्ट, A2 माइनस A1. तो A2 कितना है आपका 14 माइनस A1 कितना है 8. सो वी गेट 6 हियर. डिफरेंस आ चुका है आपके पास 6. लेट्स जस्ट नोट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. डिफरेंस आ चुका है, देन यू हैव टू गेट A1 ऑल्सो. A8 आ गया है, D is 6. A8, D is 6. Now we have to find out कि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी. So just put it here, an is equal to a plus n minus 1 into d. जहाँ पे n की जगह पे अब आपको कितना पुट करना है, n will be nothing but k, क्योंकि a k आपको दे रखा है. a k is equal to a that is 8 plus n minus 1 यानी k minus 1 into d that is 6. a k आपको दे रखा है that is 164. put it here equal to k will be there. पहले तो 8 लिखेंगे plus 6k minus 6. So we get 2 here plus 6k. Bring it to the left hand side after that. So 162 आ जाएगा equal to 6k. जब आप subtract करेंगे 2 को साइड ले जाके, then this 6 will come in the division. So 162 divided by 6 will be nothing but k. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, we can take it as 162 is there, right? The value will come out to be 27. 6 2s are 12, correct? And then we are going to get 42. So 6 7s are 42. ये आपके पास k की वैल्यू आ गई. सो यस, ये सिंपल क्वेश्चन था. बस आपको काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने थे कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म फाइंड करना पड़ेगा, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद फिर आप वैल्यू फाइंड कर पाएंगे के की. क्लियर, इट शुड बी 27. आई होप आपका भी सेम आया होगा. ऑल राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये दोनों ऑप्शन हम कर चुके हैं एंड हियर इट इज द नेक्स्ट वन. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इट ऑन योर ओन. I hope you get it. So coming to this question, find the sum of first 15 terms of the AP. 15 terms को find करना है sum, and A दे रखा है आपको 1/15. Then second term दिया हुआ है तो आप common difference निकाल सकते हैं यहाँ से. It is 1/12 minus 1/15. कैसे किया हमने, A2 minus A1. So if you take LCM here 60, so here you will get 5 minus 4. We get 1/60 as the common difference. फाइंड आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. अब आपको याद हो गया होगा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एक फॉर्मूला और होता है एन बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो वो जब भी यूज़ होगा हम उसको भी यूज़ करेंगे. फिलहाल अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया है. लास्ट टर्म अगर पता होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं. तो सम ऑफ 15 टर्म आपको फाइंड करना है. एन की वैल्यू 15 है. 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a. 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म कितना है 1/15 प्लस एन माइनस 1, क्लियर है आपको, 14 आ जाएगा, इंटू डिफरेंस 1/60. सो टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर व्हाट आई विल डू इज, ओके जस्ट अ सेकेंड. कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कॉमन ले लीजिए यहाँ से वैल्यूज.
15/2 इज देयर. आप 2/15 कॉमन ले लीजिए. तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा क्योंकि 2/15 आपने कॉमन ले लिया. देन यहाँ से आप न्यूमरेटर से अगर 2 कॉमन लेते तो 7 बचेगा न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर से 15 कॉमन लिया तो 4 बचेगा. एंड दीज थिंग्स विल गेट कैंसल्ड आउट. आप देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेशन आपके लिए. एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ 15 टर्म कितना आ जाएगा. S15 इट इज इक्वल टू, just take the LCM. Here we will get 4 plus 7 upon 4. 11/4 will be the value. Sum of 15 term कितना आ गया आपके पास. It is 11/4. This is your final answer. So 2 marks का क्वेश्चन था, इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना था. फर्स्ट टर्म क्लियर था, बस इतना ही कैलकुलेशन है जितना आप देख रहे हैं. ऑल राइट, आई होप ये भी आपका आंसर आ चुका होगा. एंड यहाँ तक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. आपने देखा सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू दे दी जाती है आपको, फिर टर्म्स फाइंड करने रहते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है. बट आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. सो 33 फॉर दैट क्वेश्चन पार्ट. So here it says that the first term of an AP is 22, the last term is -6, and the sum of all the terms is 64. Find the number of terms of the AP. Also find the common difference. I hope question clear है सबको. 5 marks का है. First term AP का 22 है. Okay, let's note it. A है 22. Then we know last term. Okay, यहाँ पे शायद अब हम last term use कर पाएंगे वो वाला formula. L is -6. Last term को L से denote करते हैं. And the sum of all the terms is 64. तो sum of n term हमें दिया because we don't know how many terms are there. तो Sn दिया हुआ है 64. Find the number of terms of the AP. Also find the common difference. क्या find करना है आपको? n find करना है. Let n be the number of terms. तो n find करना है आपको. And then you have to find out, excuse me, the common difference. D you have to find out. So just put the formula for sum of n term, that is equal to n/2. In bracket 2a, and just a second, as I told, here we don't know the difference and all, so we are going to use the formula that is a plus l, first term plus last term. n/2 in bracket first term plus last term. It is 64 is equal to n. We don't know about n. यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता है 22 प्लस एंड वी हैव -6 हियर. ओके, सो लेट अस पुट द कर्ली ब्रैकेट हियर. आप इसको सॉल्व करिए. ये हो जाएगा आपके पास 64 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट. द वैल्यू इट इज गोइंग टू बी, यू कैन सी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 22 एंड ये -6 आ जाएगा. एंड इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 16. करेक्ट? ओके, जस्ट सॉल्व इट फर्दर 8 times and then you are going to get the value of n as 64/8, that is 8. तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ चुका है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. क्लियर है? आई होप सो. यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. इन केस यू आर नॉट क्लियर विद इट, आप रिवर्स जाके एक बार वीडियो फिर से देखिएगा. आई होप आपको क्लियर हो जाएगा. से यस, n is 8. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना था? d की वैल्यू. एंड अदर देन दैट all the things are there in front of us. तो अगर आप an का फॉर्मूला यूज करें, इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट? आई होप आपको याद है कि n की वैल्यू 8 आई थी हमारे पास. अब आप यहाँ पे देखिए an यानी जो भी लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है आप वो पुट कर सकते हैं. दैट इज -6 इक्वल टू a, दैट इज द फर्स्ट टर्म 22 प्लस n माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 7 इंटू डी. यहाँ से आपको डिफरेंस मिल जाएगा. -6 माइनस 22 इट इज इक्वल टू 7d. सब आप जस्ट इसको देखिए, इट विल बी -28 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज d. डिफरेंस कितना आ रहा है? इट इज -4. सो द डिफरेंस कम्स आउट टू बी -4. और अगर डिफरेंस -4 है, आई थिंक वी आर डन विद इट. सो वी हैड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. n आ चुका है 8 एंड ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस, सो इट इज ऑल्सो देयर. सो यस, दैट वाज द क्वेश्चन. रियली सिंपल because we already covered many types so far. इसीलिए आई होप अब ये सिंपल लगा होगा आपको. ऑल राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. डोंट गेट स्केयर्ड एट ऑल. आप देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा आसान है. एनालाइज करके देखिए. सो इट सेज दैट Ahana being, just a second, Ahana being a plant lover decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants. She bought few plants with pots for her balcony. Now she placed the pots in such a way that the number of pots in the first row is 2, second row is 5, third row is 8, and so on.
आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एपी ही फॉर्म हो रही है, 2 5 3 का गैप, 5 8 3 का गैप, देयर इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस। तो आपको इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आंसर्स करने हैं। फर्स्ट इज टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। सो यस, लेट अस ट्राई एंड डू दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड इन द 10th रो। तो आपको दिया हुआ था फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट रो में 2 प्लांट्स थे, देन इन द सेकेंड वन you were able to see that there were 5, so a2 is 5। यहाँ से डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज 5 minus 2 दैट इज 3, करेक्ट। आपको फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में, फाइंड ये करना है नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड इन द 10th रो, यानी a10 आपको फाइंड करना है। व्हाट इट इज, a plus 9d होता है ये, a plus n minus 1 into d करने से, यू नो a is 2 plus 9 into d, 9 3 is 27। So a10 की वैल्यू कितनी आ रही है, it is 29। Directly we got it, simple question। Let's move forward to the next one, keep trying it with me। So the next one we are going to do it here, second part। Second part says that find the difference in the number of pot placed in 5th row and 2nd row। So I hope you remember a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2, difference was 3, करेक्ट। आपको डिफरेंस फाइंड करना है इन द नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड इन द 5th रो। पहले आप a5 फाइंड कर लीजिए, व्हाट इट इज a plus 4d। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन द सेकेंड रो, a2 कितना हो जाएगा, इट इज a plus d। So directly just try to subtract it from here, find the difference in the number of pot placed in the 5th row and 2nd row। So a5 minus a2 करेंगे तो कितना आएगा, इंडिविजुअली वैल्यू फाइंड करने से पहले आप ये कर सकते हैं। So a plus 4d minus a minus d, this gets cancelled, we are left with 3d, correct। अब d की वैल्यू आपको पता है, this is 3, 3 3 is a 9 is the answer। this is your answer here। I hope यहाँ तक आपको clear है। just try and check it, a5 minus this if you do, okay। find the difference in the number of pot placed। d की वैल्यू आपको दे रखी थी 3, I hope you remember that। तो अगर d की वैल्यू 3 है, you are going to get the answer like this। Now let's move forward to the next one, third one। Third one says if Ahana wants to place 100 pots in total, find the total number of rows formed in the arrangement। आपको total number of rows बताने हैं यहाँ पे, ये कैसे आएगा। So you can see that Sn की वैल्यू आपको दे रखी है, that is 100। A की वैल्यू I hope आपको याद है, that was 2, difference was 3। We are going to put it here, Sn 100 equal to n by 2 in bracket 2a, 2 2 is 4 plus n minus 1 into d, difference that is 3। I am not writing the formula again, आप लिख लीजिएगा। So we get 200 is equal to what, n in bracket 4 plus 3n minus 3। So it is n in bracket, we have 3n plus 1 now, and that is equal to 200। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n square plus n minus 200 equal to 0। Now we can apply quadratic formula here, 3n square plus 3n square plus n minus 200, 3n square plus n minus 200। So if you apply the quadratic formula here, what you are going to get, it is nothing but it is going to give you the value for n। I hope you remember the formula, it is minus b plus n minus under root b square minus 4ac upon 2a, जहाँ पे a क्या होता है, it is the coefficient of the term which is having power 2, या x square होता था तो यहाँ पे n square है, it is the coefficient is 3। b is the coefficient of x, यहाँ पे coefficient n का लेंगे, that is 1। c is the constant value, that is minus 200। try to solve it, minus b यानी minus 1 plus n minus under root b square, that is 1 square minus 4 into a, that is 3, 4 3 is 12 into minus 200। So 12 into minus 200 we will do, साइन आप देखेंगे चेंज हो जाएगा अपॉन 2a, दैट इज 2 3 is 6, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू सी दैट इट इज minus 1 plus n minus under root 1 and plus it is going to be 2400, 2400 upon 6। तो आपको दिखेगा ये 1 minus 1 plus n minus, अब ये अंडर रूट है 2401 का एंड स्क्वायर रूट होता है इसका 49। सो वी हैव minus 1 plus n minus 49 by 6।
correct? So minus 1 plus and minus 49/6. इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट, ये n की वैल्यू देगा आपको यहाँ से, या तो n की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 49/6, या फिर आपको मिलेगी -1 माइनस 49/6. जस्ट चेक इट, वी गेट 48/6 हियर, और यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू -50/6. So this is 8 and this is -25/3. And you know, अगर आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज नेगेटिव नहीं आ सकती, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो n की वैल्यू है 8, यानी 8 रोज होंगी वहाँ पे. सो यस, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. ये क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे यहाँ तक, एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको काफ़ी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं. So yes, keep practicing. Do attend the next class as well, whatever I am going to conduct, so that you'll keep learning it a lot. So thank you very much, everyone. Bye. Take care.